बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वत्ताबिईन लहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। रोज़ा कोर्स में आप सबका इस्तकबाल है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इंशाअल्लाह इस कोर्स में रमज़ानुल मुबारक और रोज़े के अहकाम और मसाइल की तालीम दी जाएगी इंशाअल्लाह। और इससे जो भी मुताल्लिक़ मसाइल हैं, इफ्तार, सहूर, एतिकाफ़ और इससे रिलेटेड जितने भी मौज़ूआत हैं इंशाअल्लाह इस 4 दिनों के कोर्स में आएंगे इंशाअल्लाह। आज हम शुरू करते हैं कि सौम का माना क्या है। रोज़ा को अरबी में क्या बोलते हैं? सौम, स्वाद से, और सियाम, सौम भी बोलते हैं और सियाम भी बोलते हैं। तो सौम का माना क्या होता है या सियाम का माना क्या होता है लुग़त में, अरबी ज़ुबान में? सौम का या सियाम का लफ्ज़ी माना क्या होता है? रुक जाना। सौम या सियाम का माना क्या होता है? रुक जाना। किसी चीज़ के करने से रुक जाने को अरबी ज़ुबान में सौम कहते हैं या सियाम कहते हैं। तो रोज़ा को सौम क्यों कहते हैं, सियाम क्यों कहते हैं? इसलिए कि रोज़े की हालत में बंदा खाने से, पीने से और हम बिस्तरी से क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसलिए इसको सौम कहते हैं या सियाम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ सौम या सियाम का लफ्ज़ी माना। इसका शरई माना क्या है? लफ्ज़ी माना है रुक जाना। शरई माना क्या है? शरीयत में सौम किसे कहते हैं, सियाम किसे कहते हैं? जी मतलब सुबह सादिक से जी, तक ये 3 चीज़ें इससे रुक जाना। माशाल्लाह, सही जवाब है इनका। फजर सादिक से लेकर या सुबह सादिक से लेकर कब तक? गुरूब आफ्ताब तक। फजर की अज़ान का जो वक्त शुरू होता है, फजर की नमाज का जो वक्त शुरू होता है, तब से लेकर कब तक? सूरज के डूबने तक, गुरूब आफ्ताब तक। मगरिब की नमाज का वक्त जो शुरू होता है, मगरिब की अज़ान का जो वक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक खाने से, पीने से और हम बिस्तरी करने से रुक जाना इबादत के तौर पर, इसको कहते हैं सौम शरीयत में। ठीक है, यानी इबादत की गरज से। मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह की इबादत का ये तरीक़ा है। जिस तरह से नमाज एक तरीक़ा है अल्लाह की इबादत का, हज एक तरीक़ा है, उसी तरह से सुबह से शाम तक खाने पीने और हम बिस्तरी से रुक जाना अल्लाह की इबादत के तौर पर, इसको कहते हैं सौम या सियाम। लिहाजा अगर कोई शख्स खाने पीने और हम बिस्तरी से रुक जाए लेकिन उसकी नीयत, उसका इरादा अल्लाह की इबादत ना हो, वो अल्लाह की इबादत के तौर पर ऐसा ना करे बल्कि एक रस्म समझ कर करे, सिर्फ कल्चर समझ के करे कि हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में लोग ऐसा करते हैं तो मैं भी करूँगा, या कोई सेहत और तंदुरुस्ती के लिए डॉक्टर ने कहा कि इसका बड़ा फ़ायदा है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, तो इसका मकसद दीनी नहीं है, उखरवी नहीं है, अल्लाह की इबादत नहीं है, अजर व सवाब कमाना नहीं है, अल्लाह के हुक्म की तामील नहीं है। लिहाजा उसको सौम नहीं कहेंगे, सियाम नहीं कहेंगे। ठीक है, लिहाजा सौम किसे कहते हैं, इसमें यह चीज़ लगाना ज़रूरी है कि अल्लाह की इबादत के तौर पर कोई ईमान वाला शख्स फजर सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और बिस्तरी से रुक जाए तो इसको रोज़ा कहा जाता है। ठीक है, रोज़ा 2 तरह का है इस्लाम में, फ़र्ज़ और नफिल।
हमारे सामने जो महीना आ रहा है रमज़ानुल मुबारक का, तो इस रोज़े की बात हम करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का जो रोज़ा है इसका हुक्म क्या है, क्या हुक्म है इसका? रोज़ा रहना वाले हुक्म। हाँ, तो क्या हुक्म है इस महीने की रोज़ा रखने का, क्या हुक्म है? फ़र्ज़ है या नफ़िल फर्ज है? है, फर्ज है। फ़र्ज़ है, ठीक है, फ़र्ज़ है। याद रखें, जब भी किसी मसला के बारे में पूछा जाए कि इसका क्या हुक्म है इस्लाम में, तो वो 5 अहकाम में से कोई एक हुक्म मुराद होगा, ठीक है। यानी किसी भी मसले के बारे में इस्लामी नज़रिया क्या है, इस्लाम क्या कहता है इस बारे में, 5 में से कोई एक, वो क्या है 5? वाजिब, फ़र्ज़ जिसको वाजिब कहते हैं, फर्ज, सुन्नत, वाजिब, नफिल, अहकाम तकलीफ़िया इसको कहते हैं, ठीक है। उसूल फ़िक़्ह में इसको क्या कहते हैं? अहकाम तकलीफ़िया। हाँ, जिसका बंदे को जिन अहकाम का मुकल्लफ़ बनाया गया है वो 5 किस्म के हैं। अल्लाह की तरफ से बंदे को करने या ना करने का जो पाबंद बनाया गया है वो 5 किस्म के हैं, ठीक है। तो दीन का कोई भी मसला इन्हीं 5 में से कोई एक होगा, इन्हीं 5 में फिट होगा, या तो ये है या तो ये है या तो ये है, ये। तो ये वाजिब का मतलब वाजिब के मुकाबले में क्या आता है? नहीं, या मतलब तरतीब ज़रूरी नहीं है, मतलब वाजिब, उसके बाद कह लें मंदूब या मुस्तहब या मसनून, ठीक है। तो वाजिब, मुस्तहब, वाजिब जिसका करना ज़रूरी है, नहीं किए तो गुनाह होगा, किए तो सवाब होगा, नहीं किए तो गुनाह होगा, इसको कहते हैं वाजिब, फ़र्ज़, लाजिम, ज़रूरी। दूसरा है मुस्तहब, उसको मंदूब भी कहते हैं, मसनून भी कहते हैं, किए तो सवाब होगा, नहीं किए तो गुनाह नहीं होगा, ठीक है। जैसे पीर के दिन का रोज़ा है, जुमरात के दिन का रोज़ा है, क्या है? मसनून है, मुस्तहब है, रखा तो सवाब मिलेगा, नहीं रखा तो गुनाह भी नहीं होगा, ठीक है। नंबर 3, मुबाह को आखिर में लेते हैं, हराम, हराम, ठीक है, यानी जिसका करना गुनाह है और नहीं किए इस वजह से कि अल्लाह ने मना किया, रसूल ने मना किया, तो सवाब होगा, ठीक है। तो वाजिब के मुकाबले में क्या हुआ? हराम। वाजिब जिसका करना ज़रूरी है, नहीं किए तो गुनाह, और हराम जिसका ना करना, जिससे बचना, जिससे परहेज़ करना ज़रूरी है, अगर किए तो क्या होगा? गुनाह होगा, इसको कहते हैं हराम या नाजायज़, ठीक है, मुहर्रम। उसके बाद होता है मकरूह। मकरूह, मकरूह का मतलब होता है नापसंदीदा, मकरूह का मतलब नापसंद, शरीयत की नज़र में ये मकरूह है, नापसंदीदा है, बेहतर है कि ना किया जाए, मकरूह इसको कहते हैं। ये मुस्तहब के मुकाबले में है। मुस्तहब में हमने क्या किया? जिसके करने से सवाब है, ना करने पर कोई गुनाह नहीं है, उसका उल्टा मकरूह है, मतलब जिससे बचेंगे, परहेज़ करेंगे तो सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, अगर कोई कर लिया तो गुनाह नहीं होगा, इसको क्या कहते हैं? मकरूह, मकरूह, ठीक है। 5वां बचता है मुबाह। 5वां हुक्म क्या है? मुबाह। मुबाह किसको कहते हैं? जायज़। मुबाह का मतलब होता है जायज़, जिसका करना ना करना दोनों बराबर, करे तो भी ठीक, ना किया तो भी ठीक, इंसान की मर्ज़ी, इस पे कोई गुनाह या सवाब की बात नहीं है। जैसे ये पानी है, मैं पीऊँ या ना पीऊँ, मेरी मर्ज़ी, ऐसा नहीं कि पीने से सवाब होगा, ना पीने से गुनाह होगा, तो इसको क्या कहते हैं? मुबाह। तो इस्लाम में कोई भी अमल, कोई भी मसला, कोई भी चीज़ जब पूछा जाता है क्या हुक्म है इसका, क्या मसला है इस बारे में, तो वही हो, या तो वो वाजिब है, या मुस्तहब है, या हराम है, या मकरूह है, या मुबाह। इन्हीं
पांचों में से कोई एक हुक्म लगेगा। दुनिया का कोई भी मसला ले लीजिए, इन्हीं पांचों में से कोई एक होगा। ठीक है, 5 वक्त की नमाज जैसे ये फ़र्ज़ है, रमज़ान मुबारक का रोज़ा जैसे फ़र्ज़ है, वाजिब है। वाजिब को फ़र्ज़ कहते हैं, हाँ वाजिब को फ़र्ज़ कहते हैं। फ़र्ज़ और वाजिब में कोई फ़र्क नहीं है सर। ठीक है, तो रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हैं वो क्या हैं? फ़र्ज़ हैं, वाजिब हैं, लाजिम हैं, ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर जिसके अंदर सारी शर्तें मौजूद हैं रोज़ा रखने की, फिर भी रोज़ा ना रखे तो उसको गुनाह होगा। ठीक है, और जिसने रोज़ा रखा उसको क्या होगा? सवाब होगा। रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं, इसकी क्या दलील है? क्या दलील है? कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, क्यों फ़र्ज़ किए गए? ताकि तुम मुत्तक़ी परहेज़गार बन जाओ। तो यहाँ पे आया है कुतिबा अलैकुम, तुम्हारे ऊपर लिख दिया गया है, तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है, तुम पर वाजिब कर दिया गया है। ठीक है, अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया है कि रमज़ान का रोज़ा क्या है? फ़र्ज़ है, वाजिब है। तो ये आयत बता रही है, लेकिन इस आयत में रमज़ान का लफ्ज़ नहीं आया है। इस आयत में क्या है? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए। कौन से रोज़े? इसमें इसकी वजाहत नहीं है कि रमज़ान मुबारक के रोज़े या मुहर्रम के रोज़े या शाबान के रोज़े या अरफा के दिन का रोज़ा या पीर जुमरात का रोज़ा, ये क्लियर नहीं है इस आयत के अंदर। दूसरी आयत में इसकी वजाहत है। सूरह बकरा की वो आयत है जहाँ पे रोज़े के अहकाम मसाइल बयान किए गए हैं, और ये जो आयत है ये भी उसके बाद वाली आयत में है, 1-2 आयत के बाद है या एक आयत के बाद है। वो क्या है? शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनाति मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लियसुमहु। ठीक है, रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला बता रहा है कि ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है कि नहीं, जो हिदायत की किताब है, और इसमें हक़ और बातिल को खोल खोल कर बयान कर दिया गया है। ठीक है, तो लोगों की हिदायत के लिए है। उसमें क्या है? फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लियसुमहु, तुम में से जो इस महीना को पाए, शहर किसको कहते हैं? महीना। फ़मन शहिदा, जो हाजिर हो इस महीने में या जो पाए इस महीने को, फ़लियसुमहु, अम्र का सेगा है, अम्र का सेगा गायब के लिए है। फ़लियसुमहु, तो उसको चाहिए कि इसमें रोज़ा रखे। ये सूरह बकरा की आयत है 182-83। ये आयत नंबर है 185। ठीक है, और इससे पहली जो आयत थी वो 184 नहीं 183 183, उसमें है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी परहेज़गार बन जाओ। ठीक है, उसके बाद एक आयत है अय्यामम मादूदातिन फ़मन कान, इसमें अहकाम बयान किए गए। उसके बाद जो आयत है उसमें है रमज़ानुल मुबारक का जिक्र है। ये रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ है, लोगों के लिए हिदायत है, और इसमें है कि फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लियसुमहु, तो ये महीना जिसको भी मिले, इस महीने को जो भी पाए या इस महीने में जो हाजिर हो, तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे। ये अम्र का सेगा है, और जहाँ भी अल्लाह ताला ने अम्र का सेगा इस्तेमाल किया है तो उसमें असल ये है कि वो वजूब पर दलालत करता है। हुक्म दिया है तो वो हुक्म क्या है? वजूब का है, इल्ला ये कि कोई करीना आ जाए जिससे मालूम हो कि नहीं, यहाँ पे वाजिब का हुक्म नहीं बल्कि इस्तिहबाब का है, मुस्तहब का हुक्म है। ठीक है जी हाँ, तो ये दलील हुई। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक के रोज़े की फजीलत क्या है या अज़मत क्या है, दर्जा क्या है, मकाम क्या है इसका? फ़र्ज़ है, वाजिब है। इसका मकाम क्या है कि ये इस्लाम का रुकन है। ये इस्लाम का क्या है? एक रुकन है। इस्लाम के 5 जो बुनियादी अरकान हैं उनमें से ये एक रुकन है, और ये चौथा रुकन है। ये इस इबादत का दर्जा है इस्लाम के अंदर। क्या दलील है इसकी कि इस्लाम का रुकन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुनियल इस्लामु अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। कौन सी 5 चीज़ हैं?
शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। नंबर 1 नमाज। दोनों की गवाही। नंबर 1 क्या है? गवाही अल्लाह के बारे में और रसूल के बारे में। अल्लाह के बारे में तौहीद की गवाही और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रसूल होने की गवाही। इसको शहादतैन कहते हैं। तो शहादतैन पहला रुकन है इस्लाम का, है कि नहीं? नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये दोनों गवाही पहला रुकन है। दूसरा रुकन है व इक़ामुस्सलाह, नमाज कायम करना, ठीक है, 5 वक्त की। और तीसरा रुकन है व इताउज़ ज़कात, ज़कात देना। और चौथा रुकन है सौम और रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना। और 5वां रुकन है हज्जुल बैत, अल्लाह के घर का हज करना। इसी तरीके से हदीस जिब्रील उसमें भी मज़कूर है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा इस्लाम क्या है, इस्लाम किसे कहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा, व अन तुक़ीमस सलात व तुतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहज्जुल बैत। इस्लाम यह है कि तुम गवाही दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, और यह कि नमाज कायम करो, और यह कि ज़कात अदा करो, और यह कि रमज़ान का रोज़ा रखो, और यह कि तुम बैतुल्लाह का हज करो। तो ये सब दलीलें हैं इस बात की कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े न सिर्फ फ़र्ज़ हैं बल्कि उसकी हैसियत ये है कि ये इस्लाम का बाज़ाब्ता एक रुकन है और ये चौथा रुकन है। रमज़ान के रोज़े की हिकमत क्या है? क्या हिकमत? बहुत सारी हिकमतें हैं, जैसे बता। अभी कुरान में आया जैसे मुत्तकी, तकवा, सबसे बड़ी हिकमत अल्लाह ताला ने खुद बयान की है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा और परहेज़गारी आ जाए, तकवा और परहेज़गारी की आदत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए, मलका पैदा हो जाए तकवा और परहेज़गारी की। तकवा का मतलब क्या होता है? अपने आप को गुनाहों से बचाना। अपने आप को गुनाहों से बचाना। कैसे आदमी अपने आप को गुनाहों से बचा पाएगा? अल्लाह उसके रसूल का जो हुक्म है उसको करना, और अल्लाह उसके रसूल ने जिससे मना किया उससे रुक जाना, ताकि जन्नत नसीब हो और जहन्नम से नजात नसीब हो, ताकि अल्लाह राज़ी हो, ताकि अजर और सवाब मिले, है ना? तो इसको कहते हैं तक़वा। तो रोज़ा रख कर तक़वा की आदत कैसे पैदा होती है? रोज़ा, रमज़ान का महीना मशक़ करने का महीना, तमरीन का महीना, रियाज़त का महीना। इसमें बंदा जो है ना अल्लाह का हुक्म जो है ना उसको अमल में लाते हुए सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहता है। जब बंदा ये कर सकता है, एक महीने में हलाल चीज़ों से भी बच सकता है, जो कि आम दिनों में हलाल है ना, खाना पीना बिस्तरी, लेकिन अल्लाह ने कहा कि रमज़ान के दिन में इन चीज़ों से दूर रहना है, तो बंदा दूर रहता है। एक गुनहगार बंदा भी इसमें आके दूर, शराबी भी, सिगरेट पीने वाला भी, है कि नहीं, हम देखते हैं कि एहतराम करता, रुक जाता है। तो इसके ज़रिए से अल्लाह जो है ना हमारी मशक़ कराता है कि हम बाकी दिनों में भी अल्लाह के हुक्म पर अमल कर सकते हैं। ये हमारे इख्तियार में है, हमारी पहुँच से बाहर नहीं है ये। जिस तरह से हम रमज़ान में रुक जाते हैं, बाकी दिनों में भी हम अल्लाह की मना करदा चीज़ों से रुक सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से हम रमज़ान में अल्लाह उसके रसूल पर हुक्म पे अमल करते हुए नमाज की पाबंदी करते हैं, कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत हो जाता है, मस्जिद से हमारा ताल्लुक़ जुड़ जाता है, और बहुत सारी नेकियां, सदक़ात व खैरात, और हम गुनाहों से रुके रहते हैं। तो रमज़ान के अलावा बाकी दिनों में भी, बाकी महीनों में भी हम ऐसा कर सकते हैं। बहुत बड़ी हिकमत है ये, ठीक है। और क्या हिकमत है? एक हिकमत ये, हाँ, ये सब फ़ायदा है, मतलब पूरे गुनाह माफ़, तो हिकमत फ़ायदा कह सकते हैं। पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। हदीस में है कि जो रमज़ान के रोज़े रखता है ईमान रखते हुए, अल्लाह पर ईमान रखते हुए, और अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए, अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हिकमत है, ये भी बड़ा फ़ायदा है। और क्या हिकमत है? जन्नत में जाने के लिए रोज़ेदार के लिए एक सेपरेट दरवाज़ा है। ये फ़ायदा है। तो ये सब फजीलत में आएगा। रमज़ान के रोज़े की फजीलत यही है, जहन्नम से ढाल है, गुनाहों से ढाल है, और बाब रैयान से दाखिल होंगे रोज़ा रखने वाले, गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है, दर्जात बुलंद होते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। हिकमत की बात हो रही है। एक तो ये कि तक़वा परहेज़गारी, एक और हिकमत ये भी है कि इससे इंसान के अंदर की शहवानियत जो है ना
कंट्रोल में रहती है। इंसान अपनी ख्वाहिशात को, अपनी शहवतों को वो कंट्रोल में और क़ाबू में रखता है। ठीक है, इसकी भी एक तरह से मशक़ होती है कि किस तरह से इंसान अपने आप को काबू में रख सकता है। हम रमज़ान में देख सकते हैं कि इंसान किस तरह से अपने आप को काबू में रखता है। खाना मौजूद है, पानी मौजूद है, बीवी मौजूद है, फिर भी अपने आप को काबू में रखता है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का ये हुक्म है। ठीक है, और सुबह से शाम तक रोज़ा रखता है, भूखा प्यासा रहता है, तो इंसान के बदन में फितरी तौर पर शहवत रखी गई है। ठीक है, तो पूरे साल भर में एक महीना ऐसा रखा गया है कि जिससे बैलेंस और तवाज़ुन बरकरार रहे। 9 महीना आदमी खाता पीता है, एक महीना अल्लाह ने ऐसा रखा है कि जिसके दिन में खाना पीना मना कर दिया गया है ताकि शहवत थोड़ा कमज़ोर पड़े। ठीक है, मुतदिल रहे शहवत। तो ये भी, और हम देखते हैं कि सिर्फ नफ्स पे ही नहीं, ख्वाहिश पर ही नहीं, बल्कि इंसान के बदन पर भी इसका अच्छा असर मुरतब होता है। रोज़ा रखने से सेहत और तंदुरुस्ती हासिल होती है, बहुत सारी बीमारियां जो है ना कम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है। बहुत सारी रिसर्च ने ये कहा है, तो ये भी हिकमत है कि नहीं। तो शहवत से और ख्वाहिशात से गोया कि इंसान को रोज़ा, मतलब इस्लाम में कदर है ख्वाहिशात की, शहवत की, इसलिए निकाह का हुक्म है, शादी का हुक्म है, लेकिन यह है कि हद से ज़्यादा ना बढ़े, है ना, हैवानों की तरह, जानवरों की तरह कंट्रोल में रहे। तो इसके लिए भी रोज़ा एक हिकमत है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया नौजवानों को, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुम बाता फलियतज़व्वज, ए नौजवानों की जमात, तुम में से जिसको कुदरत हासिल हो, ताकत हासिल हो, इस्तिताअत हो निकाह करने की, शादी करने की, तो वो निकाह करे, शादी करे, है कि नहीं। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहफ़ज़ु लिलफ़र्ज व अहसनु लिलफ़र्ज। क्यों? इसलिए कि रोज़ा रखने से क्या होता है, नज़र और निगाहों की हिफाजत होती है रोज़ा रखने से, और शर्मगाह की भी हिफाजत होती है। नज़र नीचे रहती है और शर्मगाह महफूज रहती है। ठीक है, निकाह करने से शर्मगाह महफूज होती है और नज़र जो है ना नीची रहती है। और ये देखने वाली बात है, निकाह का ये फ़ायदा है, इंसान अपनी इस्लाह कर लेता है इसके ज़रिए से, इसलिए कि जायज़ तरीक़े से उसकी ख्वाहिश पूरी होती है। आगे नबी ने क्या फरमाया, वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा, और जिसे निकाह करने की ताकत न हो, माली ताकत नहीं उसके पास, जिस्मानी ताकत है, निकाह करने की माली ताकत नहीं है, तो क्या करे, फ़अलैहि बिस्सौम, तो उसको चाहिए कि रोज़ा रखे। फ़इन्नहु लहु विजा, इसलिए कि रोज़ा उसके लिए क्या है, हिफाजत का ज़रिया है, किला की हैसियत रखता है, ढाल है, बुरे कामों से रोज़ा उसको बचाएगा। रोज़ा रखेगा तो ख्वाहिश पे कंट्रोल होगा। ख्वाहिश जब भड़कती है, काबू से बाहर हो जाती है, तो इंसान गलती कर बैठता है, बदकारी कर बैठता है। ठीक है, तो इसमें जो लोग शादीशुदा हैं और वो अपने घर वालों से दूर हैं, उनके लिए भी हिदायत है कि वो रोज़ा रखते रहें। पीर के दिन का, जुमरात के दिन का, हर महीने में 13, 14, 15 तारीख़ का, ये सब रोज़ा रखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत हद तक महफूज रहेंगे बुराइयों से। तो ये रोज़े की एक दूसरी हिकमत हुई। तीसरी हिकमत एक और है रोज़े की, और वो ये है कि इसके ज़रिए से जो फ़ुक़रा और मसाकीन हैं, है ना, उनके अहवाल साल भर कैसे रहते हैं वो उनका एहसास होता है। जब हम भूखे प्यासे रहते हैं तो हमें एक तरह का एहसास होता है कि जो फ़ुक़रा मसाकीन हैं वो कैसे जो है ना हमेशा अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं। इसलिए कि हम देखते हैं दुनिया में अल्लाह का एक निज़ाम है कि मतलब दौलतमंद भी हैं और गरीब भी हैं, है ना। तो रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में भी गुरबा और मसाकीन जो है ना पेट भर खाना नहीं पाते, कई जगहों पर ऐसा देखा गया है। तो ये एहसास हमारे अंदर होता है, और ये एहसास हमें इस बात पर आमादा करता है कि हम उनकी मदद करें, उनका ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों को पूरी करें, उनका ताउन करें, न सिर्फ ज़कात के ज़रिए से बल्कि सदक़ात और खैरात के ज़रिए से। तो गमखारी पैदा करता है, हमदर्दी का जज्बा पैदा करता है। रोज़ा रखने से इंसान गरीबों के दुख दर्द को समझता है। ठीक है, ये भी एक हिकमत है, और बहुत सारी हिकमत है रोज़े की। उसके बाद मसला आता है कि रोज़ा, हमने अभी जाना कि रोज़ा क्या है, वाजिब है,
अब सवाल यह है कि रोज़ा किस पर वाजिब है, रोज़ा किस पर वाजिब है। ठीक है, क्या रोज़ा हर मुसलमान पर वाजिब है, हर मुसलमान मर्द औरत पे वाजिब है, या ठीक है। और अगर मुस्लिम पे वाजिब होता है मुसाफिर, ठीक है, औरत पाकी की हालत में हो या नापाकी की हालत में हो, समझ रहे हैं ना। इसकी तफसील क्या है इंशाअल्लाह अगला दर्स इसी बारे में होगा। आज होता लेकिन वक्त हो गया है और मुझे एक जगह जाना है, तो इसी पे आज का दर्स तमाम किया जाता है। इंशाअल्लाह कल इसका बयान होगा कि रोज़ा या सौम किस पर वाजिब है और किस पर वाजिब नहीं है। इंशाअल्लाह तफसील के साथ इस मसला को पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग तशरीफ़ लाएंगे और अपने दोस्तों को भी लाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर।